Good evening to you all. In previous lecture we studied about graphical representation of motion. Means in the form of graph we studied relation between distance and time, then types of motion, uniform motion and non-uniform motion we understood in the form of graph. And next we studied about acceleration in detailed formula of acceleration and types of acceleration. There is two types of acceleration, uniform acceleration and non-uniform acceleration. And at last we studied about equation of motion. Clear? And today we will discuss about equation of motion. Let's see again what is equation of motion. First, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and third one, v square is equal to u square plus 2as, where u is a initial velocity, v is a final velocity, s is a displacement, and t is a time, a is a acceleration. Clear? Now we will derive all the equations of motion with the help of graph. Clear? So let's see first equation. This is the graph for first equation. In a x-axis time and y-axis represent velocity. Clear? So this is the graph, and BC is equal to v minus u. यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियली कहाँ पे था, अगर y एक्सिस की बात करें तो c पे था, और फाइनली कहाँ पे है, p पे. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है बी सी को अगर फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इतने में से इतने को माइनस करेंगे तो ये बी सी अपने को पता चल जाएगा. मतलब बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी. तो बी डी का वैल्यू कितना, v, और सी डी का वैल्यू कितना, u. तो v माइनस यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर एक्सिलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. ये वाला फॉर्मूला अपन पहले भी देख चुके हैं. यहां से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, तो यहीं से इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी. क्लियर? बी सी मीन्स चेंजेस इन वेलोसिटी, सी से बी में पहुंच गया. ठीक है, अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा, ए सी. तो यहां से बी सी अपॉन ए सी. ठीक, अब उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्या है, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू, और ए सी इज इक्वल टू ओडी, ए सी इज इक्वल टू ओडी. तो कितना टाइम है, ये टी टाइम है. ठीक, तो ए इज इक्वल टू कितना हुआ, v माइनस यू अपॉन टी. अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो u को इधर शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिए तो u प्लस में हो गया और u प्लस ए टी. तो यहां से क्या, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्लियर? अब अपन सेकंड इक्वेशन को समझते हैं इसी ग्राफ से. सो फ्रॉम द ग्राफ s इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी, ओ ए बी डी. अब ये एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से कैसे हुआ, ये ओ ए बी डी, यहां से ये एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी. वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा. कैसे, यहां से डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, डिस्टेंस. तो यहां से देख सकते हैं आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम. यहां से v इंटू टी इज इक्वल टू क्या, s. डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाई s, टाइम इज डिनोटेड बाई t, एंड v इज अ फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. तो इसीलिए अपन क्या किए यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि
एक एक्सिस जो है वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो दोनों का अपन क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहां से एरिया ऑफ ओ ए बी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, दोनों को इतना एरिया और इतना एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया यहां से निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, तो ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी, एल इंटू बी। ठीक है, अब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां से क्या होता है फॉर्मूला उसका, हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ 1/2 इंटू ए सी इंटू बी सी। क्लियर, यहां से देख सकते हैं। अब उसके बाद ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी। तो ओ ए का वैल्यू कितना है देख सकते हैं आप, यू। ओ ए का वैल्यू कितना है, यू, और ओ डी का वैल्यू कितना है, टी, टी टाइम। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यू टी, यहां से क्या हो जाएगा, यू टी। अब इसको देखते हैं, प्लस हाफ ए सी इंटू बी सी। तो ए सी यहां से देख सकते हैं, ए सी, तो ए सी ओ डी की इक्वल है, मतलब ये भी टाइम की इक्वल है। तो ए सी का वैल्यू कितना हुआ, टी। फिर उसके बाद बी सी, तो यहां से बी सी का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, तो बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतने में से इतने को माइनस करेंगे, मतलब v माइनस यू। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा v माइनस यू। अब उसके बाद अगले टर्म में फिर से यू टी प्लस हाफ टी इंटू यू, वी माइनस यू इंटू फिर से टी लिखा हुआ था, मैंने इस टी को कट कर दिया क्योंकि ये रॉन्ग है, आप भी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो टी है वो गलत है। ठीक है, तो यहां से v माइनस यू है। अब v माइनस यू का वैल्यू अपन यहां से इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे। यहां से देख सकते हैं कि इक्वेशन v माइनस यू, तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना है, 80। तो v माइनस यू का वैल्यू 80 पुट कर देंगे, यहाँ पे 80 पुट कर देंगे। तो यहां से देख सकते हैं हम 80 इंटू टी, तो 80 v माइनस यू का वैल्यू और एक टी पहले से था, तो ये वाला टी यहाँ पे। तो फाइनली क्या आया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन समझते हैं। यहां से फिर से s इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। फिर से इसी का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन दूसरे वे में। इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले जो सॉल्व किया था, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में स्प्लिट किया था। अब अपन एक और नया फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन के लिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी डी इज इक्वल टू हाफ, ये फॉर्मूला है याद रखना, हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेलल साइड्स, तो ये वाला जो है पैरेललोग्राम, इसमें पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, ओ ए और बी डी। ठीक है, ओ ए इज पैरेलल टू बी डी। ठीक है, तो यहां से ओ ए प्लस बी डी, एडिशन बोल रहा है तो दोनों को ऐड कर दिए, इनटू हाइट। तो हाइट कौन सा इसका, हाइट है ओ डी। ठीक है, एंड ओ डी इज इक्वल टू टी, यहां से देख सकते हैं ओ डी इज इक्वल टू टी। अब यहां से क्या हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू कितना है, यू, ओ ए का वैल्यू यू। ठीक है, और बी डी का वैल्यू कितना है, तो बी डी का वैल्यू कितना है, वी। क्लियर है, तो यहां से u प्लस वी या फिर v प्लस यू इंटू टी का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, तो t का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आप देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। यहां से अपन t को देखें तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t को यहां से इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, और इसी t का वैल्यू यहाँ पे अपन पुट किए हैं, v माइनस यू अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ, ये यहाँ पे है 1/2 और a है डिनोमिनेटर में तो a, फिर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद 2a को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2a का मल्टीप्लाई हुआ। अब उसके बाद यहां से यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा वी स्क्वायर, इसको यहां से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, ये थर्ड इक्वेशन है। डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो अपन 2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर बाकी की जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं, पेज नंबर 59। अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स एक्सिलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then what will be its velocity after 5 सेकंड। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। आपने को इन्हीं 3 इक्वेशन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है। मींस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम गिवन वैल्यू सबसे पहले देखना है। तो क्या क्या वैल्यू गिवन है इसको पहले चेक कर लेते हैं। अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियली कितने वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स एक्सीलरेशन मींस फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड u, ठीक। इफ इट्स एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मींस a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, मींस टाइम भी गिवन है आपको और पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 5 सेकेंड के बाद, ठीक। उसके बाद फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस बोलेगा मतलब मान के चलिए s फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बोलेगा फिर भी और डिस्प्लेसमेंट बोलेगा फिर भी। चलिए तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कैसे पता चलेगा अपने को, गिवन वैल्यू क्या है और क्या फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग। देखो आपके पास u पता है, a पता है, v पता है और सॉरी u पता है, a पता है, t पता है, v फाइंड आउट करना है। तो तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करना सही रहेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं तीनों इक्वेशन आप देख सकते हैं। v आपको पता करना है, u आपको पता है, a आपको पता है, t आपको पता है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करना सही रहेगा, फर्स्ट। सेकंड को क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको s अभी पता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्यों यूज नहीं करेंगे, फिर से s पता नहीं है, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, देखते हैं सॉल्व करके कैसे हुआ। यहां से u का वैल्यू 4, a का वैल्यू 2 और t का वैल्यू 5। तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, फाइनल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब s फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डिस्टेंस भी बोला है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से 4 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद कितना है 45 मीटर, मतलब 5 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा 45 मीटर आगे बढ़ जाएगा, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन हाउ मच डिस्टेंस वुड हैव बीन कवर्ड बाय इट। अब क्या क्या गिवन वैल्यू है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a का वैल्यू गिवन है, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड स्टार्टिंग द मोशन हाउ मच डिस्टेंस वुड हैव बीन कवर्ड बाय इट। तो यहाँ से इनिशियली वो कहाँ रेस्ट में है, ठीक है। फिर उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मींस स्पीड उसका इंक्रीज होता है, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0। कैसे 0 हुआ इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली जो कार है वो रेस्ट कंडीशन में था, ठीक है। तो यहां से फिर s आपको फाइंड आउट करना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड। अब फर्स्ट क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट में आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो a t पता है, u भी पता है, v फाइंड आउट करना है, लेकिन v आपको फाइंड आउट करने नहीं बोला है,
यहाँ पे s फाइंड आउट करने बोले डिस्टेंस, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको वैल्यू पुट किया और वैल्यू पुट करने के बाद s का वैल्यू कितना है 200 मीटर। क्लियर। एक और एग्जांपल है, अ व्हीकल इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग अ ब्रेक इट कॉसेस अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस वुड बीन कवर्ड बाय द व्हीकल बिफोर स्टॉपिंग। अब यहाँ से सबसे पहले आपको व्हीकल जो है इनिशियली कितने वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, स्पीड वेलोसिटी वही है, ठीक है, कितने वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 इंटू 5/18। जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो तो 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया करो। तो यहां से देखिए 18 1 जा 18 2 जा, तो 5 2 जा कितना आया 10, ठीक। तो यहां से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से u का वैल्यू इतना। अब यहां से डी एक्सेलरेशन बोल रहा है, डी एक्सेलरेशन क्योंकि अपन ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो ए का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहां से ए इज इक्वल टू कितना, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिए, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर यहां से थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, v 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा v, क्योंकि फाइनली वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, एंड s आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड इक्वेशन का यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू 0 स्क्वायर, u स्क्वायर 10 स्क्वायर, 2a इंटू इतना, ठीक, 10 स्क्वायर 100, 2 इंटू 0.5 -1 है ना, मीन्स 2 इंटू 0.5 करोगे तो 1 आएगा। क्लियर, क्योंकि 0.5 का वैल्यू हाफ होता है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर 1s को इधर शिफ्ट करोगे तो s इज इक्वल टू कितना है 100 मीटर। क्लियर है। तो आगे एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कल अपन डाउट को देखेंगे, जिसको जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी छोटा सा टॉपिक और बचा सर्कुलर मोशन, उसको भी अपन कल ही देखेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।